एक सक्सेसफुल क्रिएटर और एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटियर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत ही बड़ा डोमेन है। जो क्रिएटर का डोमेन है ना, एक बहुत ही लिमिटेड डोमेन है। क्योंकि जब भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में पूरा का पूरा कैनवास 360 डिग्री आता है। और जब हम क्रिएटर की बात करते हैं, आजकल क्रिएटर्स भी तो बहुत बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम ए इंस्टाग्राम क्रिएटर, और मैं फेसबुक क्रिएटर हूँ, या यूट्यूब क्रिएटर हूँ, या बहुत से बहुत आप 2 प्लेटफॉर्म को एक साथ मैनेज करते हैं और कर सकते हैं। तो ऐसा होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन बहुत ही बड़ा है, वास्ट है, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही ये सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिसको हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट कहते हैं। क्या पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ कंटेंट से बनती है या बैकएंड स्ट्रैटेजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही आज के डेट में वास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, आप कुछ भी हो, हर आदमी के लिए द वर्ल्ड इज डिजिटल, यू ऑल्सो नीड टू गो डिजिटल। अगर मान लीजिए मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा? पहला काम आप सोच के बताइए, पहला काम मैं क्या करूँगा? आप मेरे बारे में इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करूँगा। बहुत सिंपल है। बिल्कुल। और बहुत मैं एडवांस्ड हूँ तो चैट जीपीटी से पूछूंगा कि अमित मोदी जी कौन है। ठीक है, बहुत सिंपल है। चैट जीपीटी का भी डेटा कहाँ से आता है? गूगल, इंटरनेट से ही आता है। गूगल से, रेडिट से, कोरा से, बहुत सारे मल्टीवेरियस प्लेटफॉर्म्स है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से वो डेटा उठाते हैं, क्यूरेट करके आपको चैट जीपीटी पे देते हैं। परफेक्ट। ठीक है, तो आपकी प्रेजेंस अब कहाँ होनी चाहिए? ऑनलाइन। और आपकी प्रेजेंस ऑनलाइन जब रहेगी तब जाके लोग आपको जानेंगे, और जब आपको जानेंगे तो आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी बनेगी और पर्सनल ब्रांडिंग बनेगी। बहुत, अब मैं आपको एक अच्छा इसमें एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग मार्केटिंग स्टूडेंट रहे हैं, MBA स्टूडेंट रहे हैं 1997 के। 1997 में इंटरनेट अभी आया ही था, 94-95 में। ठीक है, तो हम लोगों ने इंटरनेट सीखा उस समय। जो डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन है वो 2005-10 के आसपास का डोमेन है। प्राइमरली आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक देखेंगे, उसी समय आया। फिर बाद में इंस्टा आया, गूगल आया, ये सब आया। ठीक है, इसका मतलब एज ए स्टूडेंट अराउंड 2004-5 में डिजिटल मार्केटिंग का एंट्री हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैंने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा अपने MBA कॉलेज में। अब मैं मार्केटिंग का प्रोफेसर हूँ, तो मुझे भी सीखना है ये प्लेटफॉर्म को ना, तो हमें भी सीख के लर्निंग बिल्ड करनी है। अब आइए दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। जैसे मेरा नाम है डॉक्टर विजय प्रकाश आनंद। ठीक है, तो अभी आप मेरा नाम सर्च करेंगे गूगल पे, पर्सनल ब्रांडिंग की अगर बात करूँ तो अगर 10 साल पहले आप मेरा नाम सर्च करते 2015-16 में, तो आपको पूरे वेब पेजेज पे आप गूगल चले जाइए, आप हर 2, 3, 4, 5 पेज, 10 पेज तक चले जाइए, उसमें से मुश्किल से एकाध जगह डॉक्टर विजय प्रकाश आनंद दिखेंगे। वो 10 पेजेस में अगर 10-10 रिजल्ट है तो कितने रिजल्ट हो गए? 100 में से मैं कितनी जगह दिखता था? 2 जगह, 3 जगह, तो 3% हुआ ना। तो आप ये बताइए, अगर आप मेरे बारे में सर्च कर रहे हैं तो आप 5वें पेज तक रुकेंगे मेरे बारे में खोजने के लिए? नहीं रुकेंगे ना। फर्स्ट पेज से सेकंड पेज कोई जाता नहीं। ट्रू। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरी प्रेजेंस नहीं थी। तो जब भी आप नाम डालते हैं ना तो उसमें दिखाएगा विजय प्रकाश सिंगर। एक साउथ में बहुत फेमस सिंगर है, उन्होंने कई हिंदी गाने भी गाए हैं, बहुत पॉपुलर सिंगर है, तो उनका नाम। तो कभी भी मेरा नाम डालेंगे तो उनको दिखाएगा। क्यों? क्योंकि गूगल उन्हीं को जानता है। क्योंकि वेब पे जितने भी पेजेज हैं उनके नाम से सैकड़ों हजारों पेजेज हैं, तो उनको सर्च में बॉट्स लेते हैं और रिजल्ट में दिखाते हैं। अब वहां से मैंने सीखना चालू किया डिजिटल मार्केटिंग। 10 साल के अंदर गेम चेंज हो गया। अगर आप मेरा आज के डेट में गूगल पे नाम डालेंगे तो 100 एंट्री में से 2 एंट्री वो विजय प्रकाश सिंगर की आएगी और 98 एंट्रीज मेरी आएगी। ऐसा कैसे हो गया?
ऐसा मेरी डिजिटल प्रेजेंस के चलते हुए। तो मैं प्रेजेंट हूँ यूट्यूब पे, मैं प्रेजेंट हूँ लिंक्डइन पे, मैं प्रेजेंट हूँ फेसबुक पे, इंस्टा पे, इंस्टीट्यूशन से, IIM से, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से वहाँ। तो आपको मल्टीपल पेजेस दिखे, जैसे मैंने बुक्स लिखे हैं तो बुक की रेफरेंस आ जाएगी, फिर कुछ और रेफरेंस आ जाएगी, तो कंटिन्यूअस आपके सर्च में मेरी प्रेजेंस रहेगी। इसीलिए पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है बहुत जरूरी है आज के डेट में। और पर्सनल ब्रांडिंग तो हर लोगों को आपको एक्टिवली बिल्ड करने की जरूरत है, और ये ऐसे ही बिल्ड नहीं हो जाता है ना, आपको बिल्ड करना पड़ेगा। इससे आप क्रेडिबिलिटी आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो इसके लिए आप अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेसर हैं या इस डोमेन में काम करते हैं तो आप ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं। आज के क्रिएटर्स को क्या ज़्यादा सीखना चाहिए, एडिटिंग या मार्केटिंग साइकोलॉजी? हमको लगता है दोनों की ज़रूरत है, दोनों चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एडिटिंग तो देखिए आपका बेसिक फ्रेमवर्क है, वो तो आपको सीखना ही है, वो तो टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया है ना। लेकिन खाली टेक्निकल एस्पेक्ट से तो काम नहीं चलेगा। आपको ऑडियंस को समझना है, उनकी साइकोलॉजी को समझना है, क्या उनके लिए अच्छा लगेगा वो समझना है। ठीक है, मैं ऐसे लोगों को भी, क्रिएटर्स को जानता हूँ जो कि क्रिएट कर रहे हैं बट उनका एक भी कंटेंट यूनिक नहीं है। जब यूनिक नहीं है तो लोग देखेंगे नहीं, और वो बोलेंगे कि मेरा कंटेंट चल नहीं रहा है। तो आपका चलेगा कैसे जब यूनिकनेस आएगी? अब झारखंड में भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत यूनिक कंटेंट बनाते हैं और बहुत जबरदस्त फॉलोइंग, वायरल होता है। हाँ, जबरदस्त वायरल भी होता है, फॉलोइंग भी हो, इसलिए क्योंकि उनका कंटेंट हमेशा यूनिक रहता है, इसलिए।